7 ऐसे सॉलिड इंडिकेटर जो आपको बताते हैं कि आप स्ट्रोक से रिकवर हो रहे हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जब एक पर्सन अपना प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ले रहा होता है तो उसके अंदर कुछ साइंस आते हैं जो एक सॉलिड इंडिकेटर होते हैं कि वो पर्सन बेहतर हो रहा है। और ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो पेशेंट आपका खुद आपको बताता है। उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आप जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। अब आप जो एक चीज़ पहले नहीं कर रहे थे वो आप करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है स्ट्रोक रिकवरी का। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि आप मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लाइक यू आर मोर इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपने उठ के कोई चीज़ करनी है या आपने बाथ लेना है, नहाना है या कुछ भी करना है, वो आप खुद कर सकते हैं। दैट वाज अ वेरी सॉलिड इंडिकेटर कि आप जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं उतना आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो ये नंबर 2 सॉलिड इंडिकेटर होता है कि आप मोर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर यू कैन क्रॉस योर लेग्स ईजीली, कि आप अपनी टांगों को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कि पहले जो है वो वीक टांग आप अपनी दूसरी टांग पर रख कर बैठ सकते हैं। दैट वाज अ गुड इंडिकेटर ऑफ स्ट्रोक रिकवरी। उसके बाद नंबर 4 हमारे पास क्या आता है कि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि अब आपकी नींद बेहतर हुई है। यू फाइंड योर सेल्फ स्लीपिंग मोर, कि आप रूटीन से ज़्यादा सो रहे हैं। क्योंकि स्ट्रोक के बाद एक ग्रीव का पैटर्न आ जाता है, यानी कि आप गमगीन हो जाते हैं। उसके अंदर आपकी स्लीप यानी कि नींद इफ़ेक्ट होती है। तो आपका क्या है कि आप फील कर रहे हैं कि यू फाइंड योर सेल्फ स्लीपिंग मोर। आप अपने आप को ज़्यादा देर के लिए पुरसकून महसूस कर रहे हैं कि आपकी नींद बेहतर हुई है। यूजुअली स्ट्रोक पेशेंट में क्या होता है कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। या तो उनको नींद आती नहीं है, या आती है तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। लेकिन जब आप स्ट्रोक रिकवरी के अंदर होते हैं तो आप अपने आप को फाइंड कर रहे होते हैं कि यू आर स्लीपिंग मोर, कि आप अपनी रात वाली नींद जो है उसे पुरसकून तरीके से ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपकी जो नींद है वो रात वाली पूरी हो रही है, ना कि आप सारा दिन ही सोए हुए हैं। क्योंकि यूजुअली पेशेंट गमगीन होते हैं, ग्रीविंग प्रोसेस में होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनको सारा दिन ही वो सोते रहते हैं। उनको एक जो है वो अपने ऊपर समझ लें कि ग्रिप नहीं होता। तो सेकंड उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 में क्या है कि आपके जो स्पास्टिक मसल है यानी कि अकड़े हुए मसल हैं, उनके अंदर ट्विचिंग होना स्टार्ट हो रही है। कि वो जो है वो आपको ऐसे लगता है कि आप जो है वो सुबह उठे हैं ना, कोई एक आपका मसल ट्विच कर रहा है। ट्विच का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इकट्ठा होना और रिलैक्स होना, ठीक है। वो इकट्ठा और रिलैक्स जो है वो ट्विचिंग होती है कि आपके मसल फड़फड़ा रहा है, क्योंकि वो मसल काम में आ रहा है। अब मेरे पास ये जो पेशेंट रिहेबिलिटेशन में चल रहे हैं, ये मुझे इसी तरह की ही सारी इंडिकेशन आकर बताते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि मैं इन प्रॉपर इंडिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। इसके अंदर क्या है कि आपके जो स्पास्टिक यानी कि अकड़े हुए मसल्स हैं, उनके अंदर ट्विचिंग हो रही है, यानी कि वो हरकत हल्की हल्की कर रहे हैं। जब आप बैठे हो तो आपका मसल ऐसे हल्का सा फड़फड़ाता है, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है। डेट वाज ट्विचिंग। उसके बाद नंबर 6 इंडिकेटर हमारे पास क्या होता है कि आप जो है वो ग्रीविंग प्रोसेस यानी कि आपका जो गमगीन पीरियड होता है उससे निकल रहे होते हैं। यू हैव गॉन थ्रू द ग्रीविंग पीरियड, कि आप उस पीरियड से निकल रहे हैं। यानी कि आप जो अपने आप के ऊपर गमगीन थे कि मुझे क्या हो गया, मेरी क्या कंडीशन हो गई, जब आप रिकवर कर रहे होते हैं तो आप अपने ग्रीव पीरियड से निकल जाते हैं। आप वो पीरियड गुजार चुके होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 7 आती है, उसके अंदर क्या है, यू फाइंड द नीड टू कंपनसेट लेस विद टेक्निक, कि आप जो है वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो अब आपकी उसमें एफर्ट नहीं है। अब ये देखें कि ये मेरे पेशेंट जो हैं ये बेसिकली पहले सामने से वेट उठा रहे थे, अब जो है ये साइड से खड़े हुए सिर्फ एक हल्की सी सपोर्ट ले रहे हैं और वेट खींच रहे हैं। ये वही इनका बाजू था जो अकड़ कर इनकी बॉडी के अंदर घुस गया था, जो एक ख़ास किस्म का सिनर्जी पैटर्न होता है बॉडी का, उसके अंदर चला गया था। लेकिन अब आप देखें कि ये जो है ये कंपनसेट कर रहे हैं आराम से, और इस टेक्निक को ये बड़ी ईजीली कर रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और आपकी जो नीड है कंपनसेट करने की टेक्निक को वो बेहतर हो जाती है। ये 7 सॉलिड इंडिकेशन है कि दैट वाज रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक, कि आप रिकवर कर रहे हैं अच्छा फालिज के बाद। ये आपने जो सारी स्टेजेस देखी, ये अगर आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करवाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। ये मैंने स्टडी भी की इनको इंडिकेशन को, और साथ में मेरे पेशेंट ने आकर मुझे बताया भी सही कि मुझे ये चीज़ें बेहतरी की तरफ हो रही हैं और मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली स्ट्रोक की रिकवरी और रिहेबिलिटेशन एक आर्ट है
जिसको हर मतलब के बंदा उसको उस टेक्निक से नहीं कर सकता। अगर आप स्ट्रोक के अंदर, क्योंकि स्ट्रोक पेशेंट के अंदर आपको एक एक चीज़ बड़ी अच्छे से करवानी पड़ती है कि उसमें कुछ उसकी स्टेजेस होती हैं जो प्रॉपर तरीके से अगर हम अटेन करवाएं तो पेशेंट बेहतर होता है, जिसमें सबसे पहले हम मोटर स्किल्स पे वर्क करते हैं, उसके बाद हम उसकी मोबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, लास्ट में बस कॉन्स्टेंट इंड्यूस थेरेपीज़ हो जाती हैं जिसके अंदर हम उनके माइंड को मैनिपुलेट करके एक्सरसाइजेस करवाते हैं, देन हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं आपकी स्ट्रोक रिकवरी के। अगर इनको प्रॉपर तरीके से आप लेकर चलेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होता है और आप जल्दी रिकवर होते हैं। स्ट्रोक के लिए हमेशा उन फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर आप फिजियोथेरेपी करवाएं जिनको स्ट्रोक के अंदर ग्रिप हो, क्योंकि स्ट्रोक को हर बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप जो चैनल पर वीडियोस देखते हैं आपको पता लगता होगा कि स्ट्रोक के अंदर किस तरह से पेशेंट को लेकर चला जाता है। मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ की, बहुत मैंने टेक्निक्स को स्टडी किया, उसके बाद मैंने पेशेंट्स पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उनको मैंने रीफ्रेज किया, अगर उसमें कोई मिस्टेक मुझे नज़र आई या कुछ आया मैंने उसको बेहतर करने की कोशिश की, तब जाकर मुझे स्ट्रोक के अंदर समझ आया कि पेशेंट की रिकवरी किस तरह होती है और हमें उसे किस तरह लेकर चलना है। सो मुझे पेशेंट आकर ख़ुद बताते हैं कि मैं कल आपसे हमने ये मसल को ट्रिगर किया या स्टिमुलेट या मसल को हमने स्टिमुलेट किया या मसल की कोई एक्सरसाइज चेंज की, तो वो मुझे आकर बताते हैं कि मेरे इस मसल में मुझे ट्विचिंग फील हुई, कि ऐसे लगा कि मेरा ये मसल खुला है और ऐसे लगा कि मुझे इस मसल में पावर सी फील हो रही है। और साथ में क्या होता है कि इनका फुट जो है वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वर्जन हो गई थी उसकी, तो उसके अंदर क्या था कि ये पाँव जब रखते थे पाँव अंदर की तरफ मुड़ता था। लेकिन अब जब हम इनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज करवा रहे हैं वो एक्सरसाइजेज भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आप चैनल को लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि एक्सरसाइजेज ये स्ट्रोक पेशेंट की बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और ये एविडेंस बेस होती हैं कि प्रॉपर इनके ऊपर पहले मैं स्टडी करता हूं, फिर मैं अपने पेशेंट को अप्लाई करता हूं। तो ये पेशेंट आकर खुद बताते हैं कि कल आपने जो ये किया इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी ये मूवमेंट ये चीज़ बेहतर हो गई। सो ये एक आर्ट है, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन इज़ एन आर्ट। मैं खुद इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, मैं मतलब कि ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करके फिर मैं अपने पेशेंट्स को करवाता हूँ। अब मेरे पास मज़ीद पेशेंट्स जो हैं वो स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के हैं जिनकी वीडियोज़ भी आपसे हम शेयर करेंगे। उसके लिए ये है कि आप चैनल को लाजमी फॉलो किया करें। देखें इसमें यह है कि हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, वॉच टाइम इंक्रीज़ होगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। सो म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसमें मुझे भी फ़ायदा है आपको भी है। सो आप चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी किया करें और बताया भी करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। सो दीज आर दी 7 solid indication that you are recovering well from the stroke. Thank you so much for watching.